मन में विचार कर रहा है, आया तो था कृष्ण का हरण करने के लिए, पर जो राम सोई राम, राम मिले तो राम ही सही, इनको लेकर के सीधा। तो इसको बलदेव को यमुना पुलिन से लेकर के और जहां पर घाई है वहां पर उतारना चाहिए था, भांगरी पट पर उतारना चाहिए था, पर भांगरी पट पर पट्टा रुका ही नहीं और सीधा बलदेव को लेकर के लोबल होकर के ये तो मथुरा ले जाएगा। बलराम जी कह रहे हैं कि भैया कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, रुक जा रुक जा। ये तो राक्षस रूप में सामने प्रकट हो गया, वो सखा बनने का वेश इसने त्याग कर दिया, भयंकर रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। बलराम जी तो एक बार झिझक गए, बोले ये असुर कहां से आ गया। तो बलदेव ने जैसे स्मरण किया कि अरे मैं तो संकर्षण हूं, एक मौका जो माथे पर मारा, छक्का छूट गए, वही मर करके धाम पृथ्वी के ऊपर गिरा है। सारे देवता अपूर्ण रूप से श्री कृष्ण बलदेव की जय जय जयकार कर रहे हैं, उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं। श्री बलदेव के माध्यम से श्री कृष्ण ने इस प्रलंबासुर का वध करवाया। श्री ललिता जी उसी लीला का स्मरण करती हुई कह रही हैं कि विशाखे तस्मत् प्रिय सखी भ्रातरम श्रीराम योगींद्रम वंदे। हम तो अपनी प्रिय सखी श्री राधिका के भाई श्रीराम योगींद्र की वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने प्राणायाम बलेनो, प्राणायाम के द्वारा इतना बल प्राप्त कर लिया, प्राण प्राप्त कर लिए। केवल बल नहीं, केवल सहन नहीं, बल्कि प्राण भी प्राप्त कर लिए कि महारुतम निर्जित्यो, वायु को भी जीत लिया। ऐसे कृष्ण को भी जीत करके ये विराजमान हुआ और हम सब गोपियों की गोष्ठी को उत्फुल्लित करता श्री राम ने आनंदित किया। अतः श्याम सुंदर की पराजय लेकर के हम गोपिकागण की जो यमुना पुलिन पर जल इत्यादि भरने के लिए आई थी, वो सब आनंदित हो गई थी। श्याम सुंदर श्री राम से पराजित होकर के विराजमान थे, आनंदित हो रही थी। तो वे योगींद्रम विराजमान है। योग का तात्पर्य है प्राप्त साधनों का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग कर लेना। तो बल की अधिकता के द्वारा इन्होंने कृष्ण को भी जीत लिया है। इसलिए मां को निर्जिति कृत्यो, मां निषेध के वाचक में है और रुद्र अभिमान के अर्थ में है, अर्थात अभिमान का भी, कृष्ण के अभिमान का भी, जिन्होंने महारुद्र, मां अभिमान, कृष्ण के अभिमान का भी जो नाश करने वाले होकर के विराजमान हो गए। विशाखा जी कह रही है मुस्कुरा करके, ललते तूने बहुत अच्छी बातें मुझे याद दिलाई, याद दिलाई। साध स्मारकम तया, एक अच्छी बात याद दिलाई कि सदैव कृष्ण सर्वोत्कृष्ट निश्चित थी। हम तो सदा कृष्ण को ही सर्वोत्कृष्ट करके ध्यान करती थी। श्री रामचंद्रांकित पूर्व कायम भांगी रूपूवाचरमाश्रयन्तम कृष्णामृतम तत्र विलोकी वृंदा स्मेरे मासिक चपला सखीना। उस समय मुझे ऐसी शोभा लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि श्री रामचंद्रांकित पूर्व कायम, श्री कृष्ण तो हैं कोई बादल और श्री रामा वे हैं चंद्र। भांडीर पूर्वाचल माश्रयन्तम, और भांडीर वट ये है मानो पूर्व दिशा का
पूर्वांचल जहां सूर्य का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है। तो भांडीर बट रूपी पूर्व अचल के ऊपर, पूर्व पर्वत के ऊपर, उदयाचल के ऊपर कृष्णाबुदन, श्री कृष्ण कोई बादल के समान थे और उन बादल के ऊपर श्री राम नाम करके कोई चंद्रमा वो विराजमान था। उस समय ऐसी शोभा हो रही थी, उत्प्रेक्षा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि भांडी रूपी उदयाचल के ऊपर कृष्ण रूपी बादल के आने पर मानो श्री रामा एक चंद्रमा के समान शोभित हो रहे थे। रूपक और उत्प्रेक्षा, ये रूपक गर्भित उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ प्रयोग है। उनको देख करके वृंदा, श्री वृंदा सखी, स्नेह हम सखी चपला सखी ना, अब बिजली की कमी रह गई तो श्री वृंदा ही चपला बिजली के समान वहां पर थी। उस समय अर्जुन संस्कृत में बोल रहे हैं कि अत्र न सवय सांग्रांतरे जीवते जयतवा नक सखा। बोला अरे रहने दो, हम सखाओं की बात, उसके बीच में तुम क्यों भटक रही हो गोपियों, तुम जबरदस्ती अपनी प्रशंसा कर रही हो। अरे हम सखाओं के बीच में सब सखा किसी न किसी से हारे हुए हैं, इनमें प्रत्येक सखा प्रत्येक को हरा करके विराजमान है। सखाएं तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, हम तो नृत्य खेलते हैं और खेल में कोई जीतता है कभी हारता है, कौन किससे नहीं हारा और कौन किससे नहीं जीता, इसमें शांति के हासिल करने की क्या बात है। ऐसा कहकर के अर्जुन सखा कह रहे हैं कि अतना सवय सामंतर है, हम सवय सामान्य जो मित्रगण हैं उनके मध्य में जीते जयतवान का सखा, कौन सा ऐसा सखा है जो कभी जीता न हो कभी हारा न हो। तत्व गोष्ठ सुशांत के मार्गम, इसमें तुम गोपियों का क्या लगता है, तुम क्यों खुश हो रही हो, तुमको खुश होने की क्या बात है। सखाएं आपस में खेलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, इसमें तुम्हारा क्या मिला, तुम्हारा क्या लगता है। कारण वो मदात्मता, हमको बताओ तुम क्यों खुश हो रही हो, यदि कहीं हार भी गया तो। श्री कृष्ण उस समय श्री राधिका को कह करके देख करके कह रहे हैं कि अजी छोड़ो छोड़ो ये बात, दाग मिच्छा से न कांचन आने चेत, यदि तुम सोना प्रदान करने में इच्छा नहीं रखती हो, चातुरी मनस कांचनाश्रता, तुमने कोई चातुरी ही मन में धारण कर रखी है, कांचन तो देना चाहती नहीं हो और किसी चातुरी को लेकर के विराजमान हो। यह अलंकार का प्रयोग है। कांचन शब्द का दो बार प्रयोग है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। कांचन चातुरी श्रद्धा, कांचन माने किसी अद्भुत चातुरी को ग्रहण करके दाग निश्चय से न कांचन मानी, हमको स्वर्ण प्रदान करना नहीं चाहती हो, सोना देना नहीं चाहती हो, कोई चतुराई किए हो। गौर गैरक विचित्र तोदरी त्वम तथा पुरुष भूभृतोदरी, हमने गेरू के द्वारा जिसकी देहरी तुम्हारे स्वागत के लिए पहले से मार करके चित्रित करके रखी है। कोई आता है तो जैसे देवी सजा करके चित्रित करके उसके स्वागत के लिए तैयार की जाती है, ऐसे ही गैरक विचित्र तोदरी, गेरू से विचित्रित जो मार्ग है उस मार्ग को देवी को सजा करके तुम तथा पुरुष भूभृतोदरी, हमने इस गिर कंदरा को सजा करके रखा है, आप इस गिर कंदरा में प्रवेश कीजिए। आपके स्वागत के लिए पहले से ही गिर कंदरा की देवी, गिर कंदरा के द्वार को हमने गेरू से चित्रित करके चित्रांग बना करके रखे हैं, इसलिए इस गुफा में पधारो, क्योंकि हम जान गए कि तुम हमको हमारा टैक्स नहीं देना चाहती हो। इस दान घाटी के ऊपर जो टैक्स पड़ रहा है
5 बंद 5 अरब रुपए का जो टैक्स हमने तुम पर लगाया है उसको तुम देना नहीं चाहती हो, इसलिए अब तुमको बंदी बनाया जाएगा। श्री ललिता जी बीच में आ रही हैं और बीच में आकर के कह रही हैं कि रत्नारिक, हे रत्नारिक, हम गोपिकागण यहां आए तो तुमको तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। मधुर महात्म्य पारस्पर्श सौभाग्य भागम आत्मनो अमत्वा शंका को निज ग्रहावस्थित मात्र कृतार्थ मंदिर भ्रात्रा विधूत सावरण बंदी मानाया। सुनो सुनो, मधुर महात्म्य अपूर्व जो माधुर्य है उस माधुर्य के द्वारा पादस्पर्श सौभाग्य भागम आत्मनो अमत्वा, अपने आप को वे इनके रक्षक जो पतिमंदी गोप हैं वे अपने आप को सौभाग्य भाग मानते हैं कि हमारी इन बधुओं के चरण हमारे घर पर पड़े हुए हैं, तो पारस्पर्श जब हमको मिल जाए उनकी चरण के चिन्ह उनको भी यदि हम छूने तो अपने आप को कृतकृत्य माने। हमारी श्री राधिका आदि जितनी भी गोपिकागण हैं वे इतनी भाग्यशाली हैं, ये गोपियां इतनी भाग्यशाली हैं, इतनी महान हैं कि इनके चरण के चिन्ह जिस समय ये अपने घर में प्रवेश करती हैं, अपने घर में प्रवेश करती हैं, तो इनके चरण चिन्ह कहीं अंकित हो जाते हैं और उन चरण चिन्हों को छू करके ही इनके पतिमंद को चरण रज को अपने माथे के ऊपर धारण करके कृतकृत्य मानते हैं कि हमको इन गोपियों का दर्शन तो कभी भी प्राप्त नहीं है, परंतु इनकी चरण नहीं मिल जाए तो इतने में ही हम सौभाग्य भागम आत्मनो, हम सौभाग्यशाली हैं। हमको चरणों का स्पर्श भी साक्षात प्राप्त नहीं है, केवल चरण चिन्ह का स्पर्श करके ही हम अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं। तो आत्मनो अमत्व पादस्पर्श के सौभाग्य के भी हम अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मान करके पादस्पर्श न होने के कारण शंका को होकर के निज ग्रहावस्थित मात्र कृतार्थ मंदिरों, ये पतिमंद गोप अपने घर में इन गोपियों की स्थिति मात्र से ही अपने आप को कृतार्थ करके मानते हैं और भर्तरा भी दूर तक सावरण बनने वाला इनके पतिमंद गोप भी दूर से ही अपने आप को धन्य मानते हैं और सागर इनकी वंदना कर देते हैं। ऐसी श्री राधिका अपूर्व रूप से विराजमान है। ऐसा जो कहा सो श्री राधिका प्रवृत्ति सखी वे श्री ललिता जी की ओर ईर्ष्यापूर्वक देखने लगी। माने सामने ही श्री राधिका की स्तुति की जा रही है, इसलिए श्री राधिका में लज्जा उत्पन्न हुई और ये मानो पति की निंदा हो रही है और अपना अभियोग सामने प्रकट हो रहा है, कृष्ण के प्रति अपनी प्रीति प्रकट हो रही है। इनके कारण ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहकर के श्री ललिता को रोकना चाहती है। ललिता जी स्मित्वा, ललिता उस समय मुस्कुराती है। तो श्री ललिता ने अपनी बात पूरी नहीं की, राधिका ने बीच में ही साभी सुयम ललिता पश्यति, असूया पूर्वक ललिता को टोका, एक चुप रहे, आगे बोल, इतना ही बहुत है। ललिता ने ये कह दिया
कि श्री राधिका तो वो है कि जब घर में जाती हैं तो इनके पति मंदिर गोप केवल घर में स्थित है, ये विचार करके ही अपने आप को कृतकृत्य करके मानते हैं और इनकी चरण के स्पर्श को, चरण के चिन्ह उनका स्पर्श करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। तो राधिका ने बीच में टोक दिया सारी गोपियों ने। उस समय श्री ललिता बीच में ही मुस्कुरा रही हैं और बीच में कह करके फिर आगे अपनी बात को पूरा करके बदलती हुई कि करुणारम पुरुष जन परमल कर्ण कान अनभिज्ञ सर्वांग आया, कि करुणार अवस्था से ही पुरुष जन की सुगंध का भी जिनको स्पर्श नहीं है, ऐसी मेरी प्रिय सखी, अर्थात वो तुम्हारी ही एकमात्र प्रिया है, ऐसी मेरी प्रिय सखी श्री राधिका की सेवा करने के लिए इस समय नवयौवन भी भयभीत रहता है। अर्थात इनके श्रेणी में नवयौवन का अभी आगमन मात्र हुआ है। तो सेवा में परिसुख मंजना नवयौवन, सुंदर नवयौवन में साधु साथ एवं मंथनी भूयो, एकाएक आगमन नहीं किया है, भयभीत सा होकर के वो कामदेव वो भी नवयौवन भी मंथनीभूत होकर के यहाँ आ रहा है और इनकी सेवा कर रहा है। ऐसी महासती कुल की चक्रवर्तिनी श्री राधिका के अंगों का प्रेक्षण करने के लिए भी यदि कोई व्यक्ति प्रयास करे तो मैं तो ये कहूंगी, तो अंदर से प्रेक्षण कृत अध्यवसाय, यदि इनके अंगों का को निहारने का भी यदि कोई व्यक्ति अध्यवसाय करे, प्रयत्न करे, तो मैं तो ये कहूंगी कि चलो महासाहस का नाम धुरंधर, कि वो व्यक्ति महासाहसियों में धुरंधर है। अर्थात कोई मेरी सखी श्री राधिका की ओर देख भी नहीं सकता है भिन्न दृष्टि से, फिर उनके अंग के स्पर्श करना ये तो बहुत कठिन बात है कि पुनः स्पर्शन ऐसा कैसे किया जा सकता है। इसलिए अरे चंचल दूर हटो, हमारी सखी के मार्ग को मत रोको। प्रसंग ये है फिर से कि श्री राधिका के रूप का दर्शन करते हुए राधिका को कर्ण के रूप में रोकने के लिए जब श्री श्याम सुंदर राधिका के आगे आकर के खड़े हुए, उस समय श्री ललिता जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर हमारी सखी के मार्ग को छोड़ दो, क्योंकि नव यौवन भी इनके श्री अंग का स्पर्श करने में डरते डरते इनके अंग में प्रवेश कर रहा है। अर्थात अभी वयस्संधि की अवस्था मेरी सखी के श्री अंग में विराजमान है, उदय हुई है, और तुम मेरी सखी को आज कुटिल दृष्टि से रोक करके जो देखने का प्रयत्न कर रहे हो, ये तो सर्वथा अनुपयुक्त है। इसलिए मेरी सखी के मार्ग को रोक दो। ऐसे जिसने कहा उस समय सारी सखी का हंस नहीं है। हंस क्यों नहीं है? इसमें हंस रही है कि श्री ललिता जी ऊपर से तो दिखा रही हैं कि मेरी सखी के मार्ग को रोक दो, पर उनका जो वर्णन करना है वो वर्णन श्याम सुंदर के हृदय में उल्टा लोभ उत्पन्न करने वाला है। ये कहकर के कि मेरी सखी के श्रीअंग में नव यौवन का आगमन हो रहा है, वह संधि को प्राप्त हैं और आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इनका स्पर्श और दर्शन नहीं कर सकता है। स्पर्श करना तो बड़ी दूर की बात है, दर्शन भी कोई नहीं कर सकता है। तो रोकने के बहाने उल्टे अपने सखी के सौंदर्य का वर्णन श्री ललिता जी ने कर दिया, और उस सौंदर्य के वर्णन के द्वारा
श्याम सुंदर उल्टे और लोभ युक्त हो गए श्री राधिका के प्रति, तो उल्टे लोभ युक्त होकर के तो ये रस की रीति एक ऐसी अद्भुत है कि निषेध करने में भी श्री ललिता एक तरह से दौड़ती कर रही है। ये ब्रज का निषेध भी बड़ा अद्भुत है। निषेध हो जाए स्वीकृति और स्वीकृति हो जाए निषेध। यहाँ की रस की रीति अद्भुत है। अब एक महात्माओं का ये पद है, श्लोक है, उस श्लोक को याद नहीं है, उसका भाव ऐसा है कि कभी श्री राधा ने अत्यंत अत्यंत मान धारण करके नुकुंज में बैठ गए और श्री रूप मंत्री जी से उन्होंने कहा कि अरे श्याम सुंदर यहां आएंगे तो उनको आने मत देना। अब श्याम सुंदर वहां पर आ गए, रूप मंत्री जी द्वार के ऊपर खड़ी हुई है, वो मंत्री द्वार के ऊपर खड़ी हुई है और श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि अरे रूप मंत्री प्रिया कौन सी कुंज में है, कहां मिलेंगे, तुझे कुछ पता है क्या? रूप मंत्री जी उस समय डांटती हुई कह रही है कि नहीं, मुझे पता हो या नहीं हो, मुझे सब कुछ पता है, परंतु मैं तुमको नहीं बताऊंगी। मेरी स्वामी ने कहा हुआ है कि मैं इस समय कर्ण कुंज में हूं, परंतु किसी को बताना मत, मैं तुमको नहीं बता सकती। बोलो सब कुछ तो बता दिया। तो ये सखी की बड़ी चतुराई है कि वो एक निषेध करती है और निषेध करके श्याम सुंदर को ही प्रेरित कर देती है। ऐसे यहाँ पर मेरी सखी की ओर देखना मत, इसके शरीर का स्पर्श करने में नव यौवन भी डर रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ये कहकर के अपनी सखी की सुंदरता का श्री ललिता जी वर्णन कर रही हैं और एक तरह से दौड़ती करती हुई, दूध कर्म करती हुई श्याम सुंदर को उल्टा रस में प्रेरित कर रही है। श्री रूप गोस्वामी जी की क्या पद्धति, ये वृक्ष की जो रस पद्धति है, वो वृक्ष की रस पद्धति बड़ी कूल। ये वृंदावन की लीला गुण को चीता नहीं है, ये है बड़ी अद्भुत। और यहाँ पर सखीगण बिल्कुल विपरीत मार्ग को अपनाते हुए रस में प्रवृत्त करती है। ये रस की रीति ऐसी है कि चलना है पूर्व की तरफ, मुंह करके खड़ा हुआ जाएगा पश्चिम की तरफ। कोई कहेगा कि कहां जाना है तो इशारा किया जाएगा उत्तर की तरफ और चल देंगे दक्षिण की तरफ। ये रस की रीति अद्भुत है। यहां पर सब कुछ उल्टा है। ऐसे ही निषेध जो है वो निषेध ही यहां पर अनुकूलता होकर के विराजमान है। ये निषेध ही अनुकूल होकर के विराजमान। तो श्री ललिता जी कह रही है कि पहले तो ये कहा कि श्याम सुंदर मेरी जो सखी है वो मेरी सखी के सामने चंचलता करने की जरूरत नहीं है। हे रत्नारिक, जितने भी गोपिकागण हैं उनके पतिमंद गोप, उनकी सासनंद घर में ये गोपिकागण स्थित हैं, इतने में अपने आप को धन्य करके मानती हैं। परंतु श्री राधिका ने जब असूया सहित ईर्ष्या सहित देखा, ऐसी बात मत कहे, उस समय श्री ललिता जी ने अपनी बात रोक ली और बीच में बात छोड़ करके कहा कि मेरी प्रिय सखी के अंगों की सेवा करने के लिए नव यौवन उत्सुक होने पर भी उनके अंगों का स्पर्श करने में, अंगों में प्रकट होने में संकोच करता है, मंथर हो जाता है, धीरे धीरे प्रवेश करता है। ऐसी मेरी सखी के और देखना भी दूर है, स्पर्श करना तो किसी के द्वारा बड़ा कठिन है। मधुमंगल हंसते हुए कह रहे हैं कि ललिते अरम अनेन धर्मधारिणो,
ज्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं है। आत्मा प्रिय सखी गांधर्व का, अपनी प्रिय सखी गांधर्व का से ही पूछो। यह दुर्वासो मुनि मुखा अस्मत् प्रिय वयस्य आकौमार आश्चर्य ब्रह्मचर्या माधवी स्वयं आकर्ण्यता। मेरे सखा, तुम स्त्रियों की ओर काय को देखेंगे? मेरे सखा तो कृष्ण तो ब्रह्मचारियों में मुकुटमणि है। विश्वास नहीं हो, मेरी बात पर विश्वास नहीं करो, अपनी सखी राधिका से ही पूछ लो, गांधर्व का से ही पूछ लो कि दुर्वासा मुनि के मुख से मेरी सखी, तुम्हारी सखी राधिका ने कृष्ण के ब्रह्मचर्य के विषय में सुना था या नहीं सुना था। गोपाल कात्मिक उपनिषद में एक कहानी आई है, एक प्रसंग आया है। एक बार श्री पौर्णमासी जी ने श्री राधिका आदि गोपियों से कहा कि यमुना जी के पल्ली पर दुर्वासा ऋषि तप करने के लिए बैठे हैं। उनको जो भिक्षा समर्पित करेगी उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। उस समय राधिका सब सखियों को संग में लेकर के सब प्रकार के चार प्रकार के जो भोजन की सामग्री है उसको तैयार करके दुर्वासा ऋषि को भिक्षा कराने के लिए चली। श्री कृष्ण नाव के ऊपर अपनी पटका उसकी ईड़ली बना करके और नाव के ऊपर सो रहे हैं आनंद से। गोपियों ने कहा, ओ नाव वाले, ओ बेलबल्ला, ओ मल्ला, हमें यमुना जी के पल्ली पार कर दे। शाम से कह रहे हैं मैं थक गया हूं, यहां से मैं कहा जाऊंगा। बोले अरे हमारे वस्त्र भीग जाएंगे, यमुना जी, बोले यमुना इतनी गहरी ना है, 5 यमुना है, पैदल पैदल चली जाओ। बोले नहीं, फिर भी पैदल जाएंगे, तब तक भी घेंटू जान जल तो है ही, हमारे वस्त्र भीग जाएंगे। बोले अरे वस्त्र ना भीगेंगे। बोले कैसे नहीं भीगेंगे? बोले यमुना तो ये कह दीजिए कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हैं तो यमुना मार्ग देते हैं। गोपी बोली तुम नहीं चलोगे? शाम बोला ना मैं थक गया हूं। वो भी ना चलेगी, अपना चली जाओ जैसे मैंने कही। सारी गोपी उस समय यमुना जी के किनारे आई और यमुना से बोली कि यमुना यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो फिर तुम हमको अपना मार्ग दे दो। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया, सब भी गोपी चली गई। दुर्वासा ऋषि को आनंद पूर्वक भिक्षा कराई। सब पेट भर के दुर्वासा डकार दे करके विराजमान हुए। भोजन करने के बाद में कहा तुम्हारे मन की अभिलाषाएं, जो भी मन में मनोरथ हैं, सब पूर्ण होंगे। गोपी प्रणाम करके जब जाने लगी तो कहने लगी तुम्हारे एक कृपा करो। दुर्वासा बोले क्या? बोले हमको यमुना जी के पल्ली पार कर दो। दुर्वासा ऋषि बोले आई कैसे थी? गोपियों ने कहा ये कह करके आई थी कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना मार्ग दे दे। दुर्वासा बोले इस बार ये कह देना कि दुर्वासा केवल दूध खाते हो तो यमुना मार्ग दे दे। सभी गोपी बोली सारे झूठे इकट्ठे हुए लेकिन हमारे संग में मिलते रास विलास करे और वे कहते हैं बाल ब्रह्मचारी, और उनकी बात सत्य निकली। और अभी अभी रमणी मलाई साहब चकाचक पार करके चुके हैं, अभी साफ करके चुके हैं। और दुर्वासा कह रहे हैं कि दुर्वासा के कोई दूध खाए, परंतु जो भी है जैसे वो सत्य हुआ ऐसे ये भी सत्य हो सकता है।
लौट करके जब आई, यमुना जी के किनारे आकर के बोली कि दुर्वासा ऋषि यदि केवल दूध खाते हो तो हे यमुना आप हमको मार्ग दे दो। यमुना ने फिर रास्ता दे दिया, सभी गोपी पार हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य है, उसने फिर बाद में सिद्धांत स्थापित किया कि आसक्ति मुख्य कारण है बंधन का, वस्तु उनका सेवन मुख्य कारण नहीं है, वस्तु की आसक्ति ये बंधन का कारण है। तो जब गोपिकागण आई तो फिर से यमुना ने मार्ग दे दिया है और गोपिकागण आई। तो श्री मधुमंदर उसी को कह रहे हैं, उसी प्रसंग का कि पुच्छनाम आत्मन प्रिय सखी गांधर्विका, अपनी प्रिय सखी गांधर्विका से पूछ लो कि उन्होंने दुर्वासा मुनि के मुख से ये सुना था कि नहीं कि अस्मत् प्रिय वैश्य से आ कौमार माश्चर्यम ब्रह्मचर्या, कि मेरा सखा सर्वदा आश्चर्यपूर्वक ब्रह्मचारी है। ये दुर्वासा ने कहा था कि नहीं, और इसकी परीक्षा भी करके इन गोपियों ने देखी कि नहीं। स्वयं आकर्णता, मेरे सखा की ब्रह्मचारी पने की चर्या का श्री राधिका ने स्वयं ही आस्वादन किया है दुर्वासा के मुख से। सो कह रहे हैं कि ललिते सत्या पायती एष मुनिपुत्र। मधुमंदर जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है। तस्मात् प्रति महावीर व्रतो की प्रिय वैश्यो नारीणाम गणान्विति। इसलिए तुम ये ध्यान रखो, महावीर व्रत धारण करने वाला मेरा प्रिय सखा नारियों से सर्वदा भयभीत रहता है। ये तुम्हारी सखी की ओर देख भी नहीं रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि आम विज्ञापन अतएव आसाम कटक मात्रेण संभ्रम आकुलो भूपा कंपमाना। हम जानते हैं यदि श्री राधिका के कड़ूले की चूड़ियों की आवाज भी कृष्ण के पास में कान में पड़ती है तो ये काम चाहती है। मानी कांपते बहते तो आसक्ति के कारण, श्री राधिका प्रीति के कारण, पर दिखा रहे हैं कि जरा से आवाज में आती है तो ये बार बार कंपित हो जाता है। ऐसा हमने अनेक बार देखा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ललिता मातृ में पति, इसमें कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समान